नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में आपका स्वागत है। एसआईआर जो पूरे देश में कराया जाएगा, ये क्यों आवश्यक है और सुप्रीम कोर्ट का क्या-क्या निर्णय आया और 7 अक्टूबर के लिए भी क्या छोड़ा गया है, वो भी देखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे देश में अभी मतदाता सूची में लगभग 100 करोड़ के करीब नामें हैं, मतलब वोटर लिस्ट में नाम है इनका। और बिहार में जिस प्रकार देखा गया है कि 65 लाख के करीब मतदाता सूची से नाम हटे, वो किस प्रकार हटे? क्या ये सब वोट चोरी का जिस प्रकार लग रहा आरोप वही है? नहीं। इसमें कह सकते हैं कि मृत हो सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं, दोहरे एपिक वाले हो सकते हैं या फर्जी हो सकते हैं। तो इसको विस्तार पूर्वक और भी जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कह दिया है कि बिहार में अगर जिस प्रकार एसआईआर कराया गया है, उसी प्रकार देश में अगर अलग जगहों भी एसआईआर होता है तो वहाँ भी यही प्रक्रिया होगा। और ये भी कहा है अगर गलती हमको मिलता है एसआईआर में तो इसे हम रिजेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, चाहे ये प्रक्रिया जहाँ तक भी पूरा हो। और तीसरा ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने जो विपक्ष ने ये लगाया कि एसआईआर को रद्द ही कर देना चाहिए जब से कह रहे हैं, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है, क्योंकि ये चुनाव आयोग का अधिकार है और वो करा सकता है। तब तो चुनाव आयोग का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। लेकिन गड़बड़ी करते हैं किसी भी प्रकार का तो कैंसिल कर सकते हैं, पूरे प्रक्रिया को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एसआईआर हो रहा है ये सबसे पहले और भी पहले कब हुआ था, और बड़े स्तर पे 2003 और 2005 में कराया गया था। और ये पूरे प्रक्रिया से आपको पता चलेगा कि ये हमेशा होना चाहिए क्या नहीं, एसआईआर समय के अनुसार होना चाहिए या नहीं, ये आपको पूरे उदाहरण से समझ में आ जाएगा, आप निर्णय ले सकते हैं। तो बिहार में 65 लाख के करीब गए हैं, तो इसे देख लीजिए। एसआईआर जो एसआईआर से पहले बिहार में कुल 7.89 करोड़ मतदाता दर्ज थे, और अभी ड्राफ्ट सूची में यह घटकर कितना हो गया है, 7.24 करोड़। तो यानी 65 लाख के करीब बाहर हो गए। और ये एक बात है कि 30 सितंबर अभी लास्ट डेट आना बाकी है, तब एक लिस्ट और सूची जारी होगी, तभी भी यह अनुमान बढ़ सकता है। और मैंने बताया कि इसमें किस प्रकार दोहरे इपिक नंबर, या मान लिया जाए एक ए राज्य है और एक सटा हुआ बी राज्य है, कोई भी, तो दो राज्य के आसपास जो सीमा के इलाके में जो गांवें कस्बे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जमीन जगह दूसरे राज्य में भी हो सकता है। और पहले के समय में ऐसा होता भी था, और अभी भी वोटर लिस्ट में यहाँ वहाँ नामें रहती थी, तो उसे ही सुधारा जा रहा है। उस अगर दोहरे जगह है तो वो कहीं एक ही जगह कर रहे हैं, और पूरे देश में अगर एक साथ होगा तभी तो ये होगा कि एक ही जगह निश्चित एक ही ईपिक नंबर पे एक व्यक्ति का आईडी रहेगा। अब देशव्यापी स्तर पे अगर हम देखें तो देशव्यापी स्तर पे चुनाव आयोग का अनुमान है कि जब पूरे देश में एसआईआर होगा तो करीब 15 करोड़ मतदाताओं के नाम हट सकते हैं, और इनमें मृतक व्यक्ति, स्थानांतरित लोग, 2 स्थानों से नाम अगर है, या फर्जी वोटर है। और सबसे बड़ा सवाल इसी पे आता है, फर्जी वोटर, क्योंकि जिस प्रकार ये उदाहरण आप देख सकते हैं, ये मामला सामने आया कि इमराना खानम, ये उर्दू स्कूल की शिक्षिका थी, इसके पास वोटर था, आधार था, तो सारा जब इन्हीं के पास ये फर्जी तरीके से बन गया था और था, तो इससे उदाहरण प्रकट होता है कि एसआईआर क्यों जरूरी है। और कहीं ना कहीं यहाँ घुसपैठी बहुत है, तो इसके लिए बहुत ही खास है एसआईआर। बंगाल में भी पाकिस्तानी महिला के पास आधार पैन, और यहाँ पर आप देखें तो पाकिस्तान से आकर बरेली में बन गई शिक्षिका। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा हुआ और वरिष्ठ अधिवक्ता का जो दलील था, जो कि 7 अक्टूबर को फिर से एक सुनवाई कराया जाएगा, उसके बीच में क्या बातें हुई है, तो उसको देख सकते हैं कि अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में आवेदन दाखिल कर कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों में साफ कहा गया है कि आधार कार्ड उम्र, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं। तो ये जो बातें हैं ये 12वां दस्तावेज के रूप में ही प्रकट हुआ है, नागरिकता का उन्होंने प्रमाण इसे नहीं माना, और इसीलिए आधार को अन्य 11 प्रमाणिक दस्तावेज के बराबर नहीं माना जा सकता। अगर ऐसा
किया गया तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया प्रभावित और विनाशकारी होगी। ये वकील का दलील है। लेकिन इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट का कहना साफ है कि कोर्ट ने उसकी दलील पर नोटिस जारी किया और 7 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय की। साथ ही कहा कि फिलहाल आधार को एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर शामिल किया गया है और यह भी कहा दिया गया है कि यह व्यवस्था विनाशकारी होगी या नहीं, इसका अंतिम निर्णय चुनाव आयोग करेगा। तो ये जिस प्रकार शिक्षिका बन गई थी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जब तक हम अपने जितने भी आधार हो, पैन हो, या जितने भी कागजात हैं, उस पर हम कड़ा कानून, कड़ा नियम नहीं लाएंगे, जो भी ये हरकत करते हैं, जिन भी गिरोह के हाथों में ऐसा पावर रहता है कि वो बना लेते हैं, तब तक ऐसा काम होता ही रहेगा और घुसपैठियों को ऐसे कागजात मिलते रहेंगे। और ये एसआईआर प्रक्रिया जो है आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अगर मान लें हम कि अभी जो बिहार में एसआईआर हो रहा है, तो वहाँ पर कौन जाकर के गांव में वोटर का 11-12 दस्तावेजों को ले रहे हैं, तो वो कौन है? तो वो बिहार के शिक्षक हैं और उसी में से कोई बीएलओ बने हुए हैं। तो बीएलओ जो बने हुए हैं, तो क्या वो किसी एक पार्टी के लिए स्पेशल है क्या? कह सकते हैं। अगर किसी विशेष गांव में गए हैं या किसी भी गांव में हैं, तो वो वहाँ, और ज़्यादातर तो ये जान लीजिए जो भी शिक्षक है वो नज़दीकी ही इलाका के हैं। आप अगर बीपीएससी टीचर को छोड़ दें, तो इससे पहले जितने भी शिक्षक आए वो अपने ही जिला में, अपने ही गांव के विद्यालय में या गांव के बगल के विद्यालय में है। तो बीएलओ अपने ही प्रखंड क्षेत्र में है, इतना जान लीजिए। तो जब है तो वो तो अपने ही गांव के आसपास वोटर लिस्ट को चेक कर रहे हैं, कौन है, कौन मृत हो गया, कि कोई यहाँ नहीं रह रहा है, अब दूसरे राज्य में जाकर के दूसरे जिला में रह रहा है, वो यहाँ कई सालों से नहीं रह रहे हैं, 15 साल हो गए इतना। तो इस प्रकार जब सारे दस्तावेज अगर वो लाते हैं और पूरे देश में अगर एक साथ होता है, तो कहीं एक ही जगह तो कोई भी एक व्यक्ति अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाएगा, 2 जगह 3 जगह तो नहीं चढ़ाएगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो बीएलओ हैं या कोई भी डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी काम कर रहा है, तो आप 1-2 अधिकारी को ये बोल सकते हैं कि वो बिक सकता है, लेकिन हर जगह तो नहीं बोल सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर है, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वोट चोरी कितना हद तक किया जा सकता है इससे, या कितना नहीं किया जा सकता है। गलतियां तो हर जगह होती है, ये बात तो तय है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब साफ कह दिया गया है कि अगर गड़बड़ी चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो इसमें विपक्ष को भी डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का फर्जी वोट अगर बनाया जा सकता है, उदाहरण के तौर पे जो मैंने दिखाया, तो ये एसआईआर जरूरी भी है और महत्वपूर्ण है। तो आपको कैसा वीडियो लगा? लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।